हेलो, कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू आवर चैनल राहुल रिएक्शन राहुल सपना एंड होप सो सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का जो रिएक्शन वीडियो है मेरा, क्या काम से एक फेमस हमारे कह सकते हो कि रिएक्शन चैनल के हैं पर्सन, जिसको बहुत से लोग क्या जानते हैं बिचौलिया के नाम से। हालांकि वो फेमस और दूसरे से कारण से हैं, बट बिचौलिया की वजह से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग वो जगत बिचौलिया हैं, जिनको मैं ये नाम से उन नाम से बुलाता हूँ उनको। बाकी काफ़ी लोग उनको हल्का बोलते हैं, नलका बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें उनके लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज एक्चुअली मैं मॉर्निंग में रिएक्शन बनाने वाला था सरता दी और अपने बिचौलिया जी के बारे में, बट जब मैं अपना वाईटी खोला तो देखा कि उन्होंने अपना एक ब्लॉग डाला हुआ है। अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास उन्होंने अपना ब्लॉग डाला हुआ था और उसमें कुछ अपने पर्सनल इश्यूज उसने शेयर किए हैं अपने और अपने हस्बैंड के बारे में। तो बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो अभी मुद्दा उठा है, वो स्टोरी मुझे ऐसा लगती है कहीं ना कहीं मैंने सुनी हुई है पहले भी। पिछले जो 2-3 महीने से वाईटी पे चल रहा है, उसके चलते क्या काम से वो स्टोरी हमको ऐसा लग रहा है रिपीट हो रही है, या वो जो वाईटी में जो पिछले 3 महीने की स्क्रिप्ट थी, उसी स्क्रिप्ट में से कुछ पास उठा के ये रीस्टार्ट किया जा रहा है। जो भी हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो और आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ और उनके बारे में कुछ बातें मैं बताऊँगा जो उनके ब्लॉग के थ्रू मैंने देखा और नोटिस किया, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बोलूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। कि जो हमारे जगत बिचौलिया जी हैं, स्पेशली उनके लिए एक सजेशन है कि प्लीज़ बहन, सबसे पहले तो जाके अपने स्वास्थ्य को ध्यान दो। अगर तुम अपना स्वास्थ्य नहीं ध्यान दोगी तो तुम शायद ही किसी के मुद्दे में अपनी नाक घुसड़ सको या टांग अड़ा सको, क्योंकि बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जो तुम्हारा नेचर है, जो बिचौलिया का जो जगत बिचौलिया जी आपको जो आपका नेचर है कि दूसरे के मुद्दे बिना वजह अपनी टांग अड़ाना है, दूसरे के मुद्दे बिना वजह आपको घुसना है, दूसरे घर पे घुसना है, फिर दूसरे के घर पे उसकी छोटी छोटी बातें पता करनी है और उसमें बड़ा से एक कंटेंट बनाना है, फिर पूरा दिन आप लाइव बैठे रहोगी। तो क्या हम लोग को आपका क्या काम से आपके उस वजह से उनको देखना पड़ता है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं वो सब साइड में छोड़ते हुए सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान दो। मस्त रहोगे तभी आगे आपका कुछ काम हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, आपका ब्लॉग देख के मैंने एक चीज़ देखा, आपने स्टार्टिंग की इंजेक्शन से, कि मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना था और क्या कहते हैं कि मैं जा नहीं पाई, बट मुझे लगा पहले ये मुद्दा ज़रूरी है। नहीं बहन, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपका शरीर साथ देगा तो आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देगा। मतलब मेरे लिए, अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अगर मेरा शरीर साथ देगा तो मेरी बीवी भी साथ देगी। सेम उसी तरह आपके लिए, अगर आपका शरीर साथ देगा तो आपके घर वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और दूसरे के मुद्दे में बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। घुसते रहिए, है ना? ठीक है। दूसरा ये चीज़ कि आप अपनी कंपैरिजन सॉरी, मैं एक क्या बोलूँगा, जैसे आप जगत बिचौलिया हो, वैसे हमारी एक जगत भाभी हैं, जिनका जिक्र आपने अपने ब्लॉग में कई बार किया कि मैं जगत भाभी नहीं हूँ, मैं जगत भाभी नहीं हूँ, मैं जगत भाभी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। तुम कैसी हो सबको पता है ना? तो वो एक्सप्लेनेशन मत दो कि तुम कैसी हो, ठीक है। वो जगत भाभी की जो बात थी वो स्क्रिप्ट पुरानी हो चुकी है। और जो भी आपका अभी 3-4 दिन से जो भी वाईटी में आपका जो मुद्दा चल रहा है आपका, उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि शायद जगत भैया ने अपनी जो स्क्रिप्ट बनाई थी पूरी, जो भी पूरी स्क्रिप्ट बनाई थी, उस स्क्रिप्ट की एक कॉपी कहीं ना कहीं आपको दे दी है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, है ना? ये तो गलत बात है दोस्त। देखो पेन, अगर आपको मुद्दा करना है तो खुद की स्क्रिप्ट लेके आओ, खुद के मुद्दे उठाओ, तब बातचीत करो, यही बातें तो बाद में याद आएंगी। है ना? फिर आपने बोला कि मैं ध्यान दे रही थी कुछ दिनों से अपने हस्बैंड के बारे में, है ना? कुछ 2 महीने से आप ध्यान दे रहे थे अपने हस्बैंड के बारे में। एक बात बताओ बहन, तुमको 2 महीने में टाइम कैसे मिल गया? क्योंकि तुम लास्ट 2 महीने से जो हम वाटी में देख रहे थे, पूरा पूरा दिन तो तुम जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी, ठीक है। फिर जगत भैया जगत भैया जगत भैया, जब वो सबसे सेवा, फिर जगत भाभी जगत भाभी जगत भाभी। तो
महीने तुमको टाइम कैसे मिल गया कि तुम अपने जो आपके हस्बैंड हैं, है ना, आपके हस्बैंड मतलब कि वो हस्बैंड जिसका मॉडल मैं बोलूँगा तो नोकिया 3310 है, वो कीपैड वाला, है ना, आप उसमें कैसे ध्यान दे दिया? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और बहन उसको ध्यान देना नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं शक करना, है ना, क्योंकि 2 महीने से लास्ट 2 से 3 महीने में जो भी वाईटी का एटमॉस्फेयर रहा वो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में बैठ गया। तो तुम अब अपने ही क्या काम से क्या बोलते हैं नोकिया 3310 को शक भरी नज़र से देख रहे हो कि उसमें कोई 5G सिम आने वाला है। ऐसा नहीं होता बहन, तो रहने दो फिर। है ना। दूसरा कि आपको ने एक चीज़ और दिखाई ब्लॉग में, ब्लैंकेट को, कि ये मेरा ब्लैंकेट, ये इनका ब्लैंकेट। मेरी बहन इतना डीपली तो क्या काम से उसने जगत भैया ने भी नहीं दिखाया था कि मेरा है या मनीषा का है। सॉरी 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 सॉरी, जगत भाभी का है ना। ठीक है, अगर ये जहाँ चली भी जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जैसे छोटे रिएक्शन वालों पे जगत भैया कुछ एक्शन नहीं लेंगे, हमको पता है, इतना तो विश्वास है मुझे, है ना। ठीक है, चलो तो अगला ब्लैंकेट वाली बात नहीं कर रहा था। तो एक कॉमन सेंस की बात है, जब तक हस्बैंड वाइफ सिर्फ 2 लोग होते हैं तब तक तो ये ब्लैंकेट समझ में आता है ना बहन। मगर आपके बच्चे हैं, इतना मेरा कहना सबको समझ में आ गया होगा, आपके बच्चे हैं और हमको पता है कि बच्चों के सामने एक ब्लैंकेट में नहीं सोते। मेरे भी 2 बच्चे हैं, हमको सबको ये चीज़ पता होता है। तो ये चीज़ पर्सनल चीज़ सोशल करने की ज़रूरत नहीं थी। सही पकड़े हैं। कॉपी जो आपको मिली स्क्रिप्ट की, उसमें अपना कंटेंट ऐड मत करो, कॉपी को ही हटा दो। स्क्रिप्ट की जो कॉपी है उसको फाड़ के फेंक दो, नया स्क्रिप्ट बनाओ ना अपने लिए, ठीक है। क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो अच्छी कॉपी कर रही हो, बेस्ट कॉपी कर रही हो, मैं तो बोला अच्छा आपने स्टार्टअप किया है, बट ये सब चीज़ें मत करो कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाओ, ठीक। दूसरा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके नोकिया 3310 में जियो का या वोडाफोन का 5G सिम आ रहा है, ऐसा क्यों लगता है? और भाई मैं आपके हस्बैंड को सैल्यूट करता हूँ, अगर ऐसा है तो थोड़ा हम लोग को सोचना पड़ेगा, हम जो नए लड़के हैं, कि हम लोग को सोचना पड़ेगा कि यार अब तो पुराने खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं। इनको दर्द बहुत है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, इनको पीड़ा बहुत है ना। अगर आप जैसे पुराने खिलाड़ी मैदान में आ रहे हो तो हम जैसे नए लोगों का क्या होगा? ये जगत भैया को तो मैं बोलूँगा, अगर आप मैदान में हो तो जगत भैया तो फिर भी ठीक था। जगत भैया का जो सामने पार्टनर था वो गलत था, क्योंकि उसने जगत दीदी बना के रखा था, तो पार्टनर गलत था, बट उसने जो स्क्रिप्ट बनाई थी अपने लिए वो कहीं ना कहीं सही बनाई थी। फिर तो अगर आप जैसे पुराने खिलाड़ी भी हमारे मतलब इस फील्ड में आ गए तो भैया थोड़ा सा देखो, हम तो यही बोलेंगे नए लोग उनको मौका दो, आप मत मैदान में आओ, आप अपना जो मॉडल है उसी मॉडल से चलाओ। और हो सकता है उनका, अभी आपका सेकेंड हैंड मॉडल है तो अलग बात है, आपका सेकेंड हैंड मॉडल है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बट चलाओ जो भी आपके पास में, नया मॉडल मत परचेस करो, ठीक है। दूसरा जगत बिचौले जी, आपने बोला क्या काम से कि किसी ने अगर मेरा घर तोड़ा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। किसी की हिम्मत है जो तुम्हारे घर पे घुसेगा? कोई तुमको अपने घर पे ना घुसे, तुम्हारे घर पे कौन घुसेगा? और फिर अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम ये वाईटी की जो समुद्र है उसमें क्यों घुसती हो? अपने घर पे देखो ना। ये 2-3 बात तो सही है। महीने से, पिछले 2-3 महीने से क्यों जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी के पीछे पड़ी हो? अपना घर क्यों नहीं देख रही थी तुम? सुबह से लेकर शाम तक तुम बैठी रहती थी। जब तुम अपने क्या काम से नोकिया 3310 को समय नहीं दोगी तो वो पक्का ना किसी दूसरे सिम को सोचेगा कि कोई दूसरा सिम 5G सिम आ जाए मेरे पास। तुम 4G की तरीके से के साथ बिहेवियर, सॉरी 4G भी नहीं बोलूँगा, तुम 2G की तरीके, 2G सिम की तरीके उसके साथ काम कर रही हो। वो आज के समय से कंपेयर करना चाहता है अपने आप को, तो 5G सिम तो लाएगा ना अपने आसपास को, इंसर्ट करेगा ना अपने पे। तो उसकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। सोचो इस बारे में, ठीक। अच्छा हमको सिखा रिया है। दूसरा, अगर तुम्हारे हिसाब से
तुम्हारे 3310 के साथ नोकिया 3310 को कोई 5G सिम मिल गई है ना, तो मैं उस 5G सिम को पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या दिख गया नोकिया 3310 में जो तुमको उसके साथ में ही आना है। उसके पास तो वो हैंगिंग वाला वायर भी नहीं है, हम लोग के तो चलो थोड़ा बहुत हैं, बाल हैं, और नोकिया 3310 में पहले एक हैंगिंग वायर आता था कि गिर ना जाए, तो उसको तो पकड़ने के बाल भी नहीं है दोस्त। ऐसा क्या ही देख लिया तुमने उसके साथ में। तो बहन, अच्छा ये भी तुमको ये भी कंफर्म भी तो नहीं है कि कोई है भी कि नहीं है, ये भी तुमको तो ये भी कंफर्म नहीं है। बिना कंफर्मेशन के ही तुम वाईटी में इतना बड़ा क्या नाम से एलिगेशन लेके आ गई। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी कि अगर कोई है तो कोई मेरा घर बर्बाद करना चाहता है, कोई ये करना चाहता है, कोई वो करना चाहता है, कोई कुछ नहीं करना चाहता। जो कुछ भी हो रहा है तुम खुद कर रही हो, खुद करना ही चाहती हो तुम। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जगत भाई ने अपने क्या एक छोटी सी स्क्रिप्ट के साथ में बड़ा से अपना बैंक का सेटलमेंट कर लिया है, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम भी उस स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रही हो, है ना। दूसरा, आपका ब्लॉग में वर्डिंग आपकी थी कि डिटेल्स निकालने में तुम्हें माहिर हूँ, ये बात तो सच है। तुम्हारी इतनी गंदी आदत है कि तुम सबके घर में घुस जाती हो, उनके घर के छोटी छोटी बातें जानती हो, फिर उनकी ही बातों से बड़ा से बतंगड़ बनाती हो, है ना। तो वो डिटेल्स निकालने में तुम समझ सकते हो तुम माहिर हो। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और सबका प्रूफ भी रहता है तुम्हारे पास। सबसे बड़ी बात कि सब हर एक चीज़, दुनिया का कोई प्रूफ किसी के पास हो ना हो, पर तुम्हारे पास तो होता है। इसलिए तो तुमको मैंने बोला ना जगत बिचौलिया हो तुम। तुम्हारी जो उपाधि हो जगत बिचौलिया की एकदम सही है ना। सही पकड़े हैं। तो अगर तुम क्या काम से सभी की डिटेल्स अपने पास रखते हो, सबके प्रूफ रखते हो, तो तुम अपने क्या काम से पति देव का प्रूफ नहीं निकाल पाई, डिटेल्स नहीं निकाल पाई, और आके ब्लॉग में बोली अगर कोई है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई है तो वैसा नहीं है। पहले डिटेल तो निकाल लेती। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है डिटेल निकालना। तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया की डिटेल देती है, खुद के पति की डिटेल नहीं तुम्हारे पास में। या फिर तुमने सोच ही लिया था कि मेरी नोकिया 3310 में कोई दूसरा सिम नहीं आएगा, ऐसा तो माइंड सेट नहीं था ना। तो प्लीज़ पहले डिटेल निकालो, पहले कंफर्म हो, उसके बाद वाईटी में अपना मुद्दा रखो। ये खामखा किसी दूसरे की क्या काम से स्क्रिप्ट को कॉपी मत करो, मेरा बस इतना ही कहना है। तीसरा, आपने एक बात बोली कि मैं जगत बिचौलिया अपने खुद के लिए रोऊंगी नहीं। ये कौन सी बात है? यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। तुम्हारा मुद्दा है, तुम दूसरों के मुद्दों में बिना वजह रोती हो, पूरा पूरा 2-2, 3-3 घंटा रोती हो, है ना, जिसका मुद्दे से तुमको कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम दूसरे मुद्दे में रोती हो, खुद के मुद्दे के लिए नहीं रोती हो। ये ना ना ना, ये तो नहीं चलेगा, ये गलत बात है। अगर तुम रोगी नहीं तो तुम्हारे साथ सिंपैथी कैसी आएगी बहन। धन्यवाद। हाँ, अगर रोना नहीं आ रहा है तो मैं एक सलाह दे दूंगा कि देखो वो विक्स, वो वैसलीन, वो जगत दीदी का पैतरा हो गया। तुमको एक सजेशन देता हूँ कि तुम हरी मिर्च ले लो, आँख में घुसेड़ लो, है ना। तो उससे क्या होगा, पानी तो पानी, खून भी निकलेगा, तब लोग ज़्यादा तुम्हारी तरफ आएंगे, तुम्हारी कंट्रोवर्सी को तब ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा लोगों को। ये तो अभी लोगों 2 दिन में पता चल जाएगा लोगों को कि तुमने जगत भैया के क्या काम से स्क्रिप्ट चोरी कर ली है ना। आंखों से खून आना चाहिए इस बार तुम्हारा। तीसरा, एक बैग का राज। बैग के राज में ऐसा मुझे समझ नहीं आता, ऐसा बैग में क्या था, क्या ही देखना चाहती थी तुम बैग में। भाई तुम्हारा हस्बैंड कार में तुमको था या कहीं तुम ट्रांसपोर्ट में थे जो तुम लोग को नहीं दिखा, वापस घर में था ना, पूरी रात तो बंदा घर पे ही था ना, कभी तुम उसका बैग देख सकती थी ना। इस बैग का इतना बड़ा बात का बतंगड़ा क्या बनाने की जरूरत है। क्या बोला तूने? तीसरा, तुमने क्या बोला कि घर छोड़ने की बात एक बार बोली तुमने कि ये घर जिसको छोड़ना छोड़ दे, ये घर मेरे नाम का है, जिसको जहाँ जाना चला जाए। अरे बेवकूफ़ औरत, जिस मैटर के बारे में तुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, जिस इंसान के बारे में तुम कुछ जानती नहीं हो, जिस इंसान को के लिए तुमने सिर्फ सुना या शक है तुमको, मैं ध्यान नहीं बोलूँगा, तुमको शक है ना, उस चीज़ के लिए लेके तो जो तुमको पता ही नहीं है गंवार औरत, उस चीज़ के लिए तू अपने पति को ऐसा बोल रही है कि जिसको घर छोड़ना छोड़ दे। इतना बड़ा बोल, इतनी बड़ी शब्द बोल दी, घर छोड़ दे। जनता माफ नहीं करेगी। और भाई पहली
पहली शादी में तो तेरा जो पहली शादी का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था ना, जितना हमने सुना है वाईटी में तुम्हारे लिए। कम से कम जो इंसान तेरे साथ दूसरी बार खड़ा हुआ है उसको तो सही से समझ। तुम उसको धमकी दे रही हो कि जिसको घर छोड़ना छोड़ दे। अगर उसने साथ छोड़ दिया ना तो कोई तेरा साथ पकड़ेगा भी नहीं। आदमी यही बोलेगा क्या काम से कि ये दो लोग इसको नहीं समझ पाए तो हम तीसरा क्या समझेगा उसको। तो कम से कम स्क्रिप्ट कॉपी कर रही है, जो भी तेरा झूठा एलिगेशन से एटलीस्ट ऐसा चीज काम कर जिससे तेरी इज्जत बढ़े ना कि घटे। फिर एक तुमको सलाह भी है, जैसे कि तुम सभी के लिए बोलती हो, जैसे स्टार्टिंग में हुआ था जगत भैया जगत भैया जगत भैया जगत दीदी जगत दीदी, ये सब तुमको लोग को ऑफ कैमरा करना चाहिए। मैं चाहती थी कि जगत भैया से बोला था कि ऑफ कैमरा करो ऑफ कैमरा करो, तो गवार औरत तेरे लिए कहाँ गया ज्ञान, खुद के लिए ज्ञान कहाँ गया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अभी तो तुम हमारा जो मैटर है, अभी जिस मैटर के बारे में तुमको पता भी नहीं है, जिस मैटर के बारे में तुम कुछ जानती भी नहीं हो, उस मैटर को ऑन कैमरा करने की क्या जरूरत थी, बोलो। बहन, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, ठीक है। और नकल करते समय थोड़ी सी अपनी जो भी तुम्हारी रियलिटी है उसको दिखाओ। इतना भी जनता को बेवकूफ़ मत समझो कि बेवकूफ़ तुम्हारी कहीं सुनी बातों में हाँ बोल के तुम्हारा सपोर्ट कर रही। और जो तुम्हारे सपोर्ट कर रहे हैं तुमसे बड़े बेवकूफ़ तो वो हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि तुमको खुद को ही नहीं पता कि तुम्हारा पति सही है कि गलत है। उसके बजाय लोग तुम्हारा आंख बंद करके जो विश्वास करें ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो तुम्हारी वो सपोर्टर टीम है, ठीक है। तो मेरी सबसे ये आग्रह है कि पहले सच को जानो। जो गलती हमने लास्ट 2 से 3 महीने में की जगत भैया और जगत दीदी के मैटर पे, वो गलती इस जगत बचौलिया के मैटर पे मत करो दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी अपनी बुद्धि खोलो। ये तो है ही बेवकूफ़ औरत, इसका कोई जवाब नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। कोई भी मैटर तुम उठा के देख लो, कोई भी मैटर। बात तो सही है। दौड़ा। और इतना ही बहुत था आज के लिए। लगता है ज़रूरत पड़ी तो फिर से नए वीडियो के साथ में आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो, और कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ।